गुजरात के लिए तमाम योजनाएं चलाई, तो वहीं पर यह जानने की भी कोशिश की कि जो हार यहां पर हुई है, जो मंथन यहां पर हार का किया गया है, वो आखिर किस तरह से। सबसे अहम तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आप देख रहे हैं गुजरात, जो कि उनका गृह राज्य है, और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंच चुके हैं। और आप देखिए पीएम मोदी का यहां पर होना, जाहिर सी बात है, गुजरात से वो निकलकर जरूर राष्ट्रीय राजनीति में गए। साल 2014 ये वो साल रहा जब कहा जाता है कि पीएम मोदी भावुक भी हुए, क्योंकि वो जानते थे कि जिस गुजरात को उन्होंने जी जान से सींचा है, जिस गुजरात की सियासत ने उन्हें बतौर मुख्यमंत्री 13 साल का वो शासन दिया है, जहां पर वो बार बार ये कहते रहे कि मैं गुजरात की जनता का राजा नहीं बल्कि सेवक हूं, और अब यही सेवा मैं देश के प्रति यहां पर निभाऊंगा। लेकिन गुजरात हमेशा से उनके दिल में रहेगा। और यही तस्वीर ये भी बताती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान, इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा। और ठीक वही हुआ। नरेंद्र मोदी और भूपेंद्र पटेल ने जिस तरह से अपनी इस गाड़ी को आगे बढ़ाया, जनता के बीच अपने चुनाव હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વર અમે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અખંડતાનું સમર્થન કરીશ. અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ. અને ભય કે પક્ષપાત राग के द्वेष विना तमाम लोगों साथे संविधान અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય प्रत्यक्ष के परोक्ष रीते कोई पण व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने करीश नहीं अथवा तेनी के तेमनी आगळ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ.
तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके भूपेंद्र पटेल को देख रहे हैं और मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी भी है और अब से थोड़ी देर में माना यह जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल संबोधित कर सकते हैं। क्या कुछ वो कहेंगे इस मंच से जो कि मेगा शो है, ये देखने वाली बात होगी। एमने सौगंध विधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे। श्री कनुभाई मोहनलाल देसाई, श्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल, श्री पटेल राघवजी भाई हंसराज भाई, श्री बलवंत सिंह चंदन सिंह राजपूत, કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, श्री चंदन सिंह राजपूत, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડિતતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું કનુભાઈ મોહનલાલ દેસાઈ, ઋષિકેશ ગણેશભાઈ પટેલ, રાઘવજીભાઈ હંસરાજભાઈ, બલવંતસિંહ ચંદનસિંહ રાજપૂત ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જણાવવામાં આવશે તેની જાણ એવા મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓની કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં। સહી કરવા और बलवंत सिंह राजपूत, इससे पहले कनुभाई देसाई को आपने शपथ लेते देखा। कनुभाई देसाई जो कि दक्षिण गुजरात से आते हैं और साफ तौर पर ब्राह्मण चेहरा है, उन्होंने शपथ ली है। बलवंत ने शपथ ली है, साथ साथ गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और तस्वीरें आपको मंच से सीधी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से गुजरात के नए सीएम अब भूपेंद्र पटेल बन गए हैं। दूसरी बात, उन्होंने शपथ ली है और कनुभाई ने मंत्री पद की शपथ ली। राघव जी पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, किसान परिवार से आते हैं और अब की बार क्या कुछ उन्हें मंत्रालय दिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। सौराष्ट्र में बड़ा चेहरा राघव जी पटेल हैं, पिछली सरकार में कृषि मंत्री थे क्योंकि खुद भी वो एक किसान के बेटे हैं, ऐसे में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया था। लेकिन अब की बार क्या कुछ मंत्रालय दिया जाएगा, ये बड़ी बात होगी। बलवंत राजपूत GIDC के चेयरमैन रहे हैं, तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। गुजरात में नई सरकार का शपथ ग्रहण आपको दिखा रहे थे और इस वक्त देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद हैं। साथ में मौजूद हैं नए नवेले गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, जिन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया गया है। कनुभाई देसाई को अब से थोड़ी देर पहले आप देख रहे थे। ऋषिकेश पटेल ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। आपको बता दें, ऋषिकेश पटेल बड़ा पटेल चेहरा, जबकि नितिन पटेल को हटाया गया था, तब जरूरत थी ऐसे किसी पटेल चेहरे की जो कि नितिन पटेल की जगह ले सके। ऐसे में ऋषिकेश पटेल को लाया गया था और उत्तर गुजरात की अगर बात करें तो उत्तर गुजरात की कमान पटेल समुदाय को साधना ऋषिकेश पटेल ने साफ तौर पर करके दिखाया था और ऐसे में अब उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ले ली है। पिछली सरकार में भी, यानी कि जब भूपेंद्र पटेल की पिछली सरकार थी, पिछली बार वो मुख्यमंत्री थे, उस मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह दी गई थी और अब की बार भी उन्हें जगह दी गई है। ऋषिकेश पटेल विसनगर सीट से जीत कर आए हैं और 2007 से लगातार विसनगर से जीतते रहे हैं। लेकिन ये मंच पर जो तमाम मंत्री मौजूद हैं, चाहे बीजेपी में जो तमाम बीजेपी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बैठे हो या फिर देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री हैं, और साथ साथ तमाम वो दिग्गज नेता जिन्होंने
उन्होंने चुनाव के दौरान कमान संभाली है। जाहिर तौर पर ये मेगा शो है। श्री कुंवर जी मोहन भाई बावड़िया, श्री आयर मुलू भाई हरदास भाई बेरा, डॉक्टर कुबेर भाई मनसुख भाई डिंडोर, श्रीमती भानुबेन मनोहर भाई बावड़िया। હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર ગુરુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ। હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને સંવિધાનનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ। હું કુંવરજીભાઈ મોહનભાઈ બાવળિયા, આયર ગુરુભાઈ હરદાસભાઈ બેરા, હું ડોક્ટર કુબેરભાઈ મનસુખભાઈ ડિંડોર, હું શ્રીમતી ભાનુબેન મનોહરભાઈ બાબરિયા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા એવા મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ પ્રગટ કરીશ નહીં। ધન્યવાદ। डिंडोर पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। कुबेर डिंडोर उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और अब की बार भी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। ये दूसरी बार होगा जबकि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। लेकिन मुलू भाई बेरा जो कि जाम खंभालिया से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उन्हें भी अब की बार मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, जबकि पिछली बार भी मंत्रालय में वो उनका स्थान था। और आपको बता दें कि मुलू भाई बेरा जो उन्होंने जाम खंभालिया से चुनाव लड़ा था, उनके सामने विक्रम माडम के अलावा आपको बता दें ईशुदान गढ़वी जो कि आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट थे, उन्होंने बड़ी मात दी थी। और ये जीत इसलिए भी बड़ी थी क्योंकि लगातार जाम खंभालिया अगर सीट की बात करें तो वहां पर माडम परिवार का ही गढ़ रहा है। माडम परिवार का दशकों से दबदबा माना जाता रहा है। ऐसे में मुलू भाई बेरा को एक बार फिर से मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और कुंवर बावलिया की अगर बात कर ली जाए तो विजय रूपाणी का जो मंत्रिमंडल था उसमें उन्हें जगह मिली थी। जसदन सीट से विधायक रहे हैं, 7 बार की जीत रही है। और ऐसे में कुंवर बावलिया की अगर बात कर ली जाए तो कोली समुदाय से आते हैं और ऐसे में 18% जो कोली समुदाय है उन्हें साधने का पूरा जिम्मा कुंवर बावलिया को दिया गया था। कुबेर डिंडोर की भी हम बात कर लेंगे, पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, उन्होंने अब की बार भी मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ली है। कुबेर डिंडोर उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं, संतराम सीट से विधायक भी रहे हैं। लेकिन भानुबेन बावरिया की भी बात कर लेंगे, राजकोट ग्रामीण सीट से वो जीती हैं और भानुबेन तीसरी बार विधायक बनी हैं। उन्होंने भी अब की बार दूसरी बार, जबकि भूपेंद्र पटेल सीएम बने हैं, उनके मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है। तीसरी बार विधायक चुनकर भानुबेन आई हैं। अब तक आपको बता दें कि लगभग 7 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। कितने और नाम सामने आएंगे ये आपको न्यूज़ 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पर लगातार हम आपको बता रहे हैं। गुजरात में किस तरीके से नई मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, कौन कौन से मंत्री शपथ ले रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद है, कुंवर जी ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कोली समुदाय से आते हैं और लगभग 18% जो कोली वोट बैंक है उसे साधने का जिम्मा कुंवर जी बावरिया पर था। कुबेर डिंडोर पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, वहीं मुलू भाई बेरा जो कि जाम खंभालिया सीट से आते हैं। और ऐसे में सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में माननीय जो डेवलपमेंट है उसका जिम्मा भी उन पर। गुजरातना पदनामित राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ स्वतंत्र हवालो उपस्थित छे, एमने सौगंधविधि माटे आपनी समक्ष रजू करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती छे। अनुमति। श्री हर्ष रमेश कुमार संघवी, श्री
जगदीश विश्वकर्मा, હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, જગદીશ વિશ્વકર્મા, ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકોને સાથે સંવિધાન અને કાયદાના અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું હર્ષ રમેશ કુમાર સંઘવી, હું જગદીશ વિશ્વકર્મા ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે અને આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप उस वक्त की देख रहे थे जबकि हर्ष संघवी साथ साथ जगदीश पंचाल मंत्रिमंडल में मंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए दिखाई दिए थे. अब तक आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया देश के नंबर 1 चैनल पर एक मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों ने शपथ ले ली है. गुजरात में किस तरह का मंत्रिमंडल रहने वाला है ये आप साफ तौर पर देश के नंबर 1 चैनल पर देख रहे हैं. हर्ष संघवी की अगर बात कर लें तो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हम आपको बता रहे हैं. पिछली सरकार में गृह मंत्री भी थे और तस्वीरें राजस्व मंत्री भी रहे हैं. लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मंच से भी. और क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये भी बता रहे हैं. आपकी बार का जो मंत्रिमंडल है जाहिर तौर पर काम और नाम दोनों देखा जा रहा है. निकोल सीट से विधायक रहे हैं जगदीश पंचाल, पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं. और हर्ष संघवी की बात कर ले तो वो भी लगातार 3 बार से जीते आए हैं और जगदीश पंचाल भी तीसरी बार जीते आए हैं. गुजरातना पदनामित राज्य कक्षाना मंत्रीश्रीओ उपस्थित છે. એમને સોગંદ વિધિ માટે આપની સમક્ષ રજૂ કરવાની અનુમતિ આપો તેવી વિનંતી છે. શ્રી પરસોત્તમભાઈ ઓધવજીભાઈ સોલંકી, श्री खाबट बच्चूभाई मगनभाई, श्री मुकेश भाई झीनाभाई पटेल, હું બચ્ચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ, હું પરસોત્તમ ઓધવજીભાઈ સોલંકી ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી પ્રસ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વ અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું બચુભાઈ મગનભાઈ ખાબડ, મુકેશભાઈ જીનાભાઈ પટેલ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. और एक मुख्यमंत्री और 15 मंत्रियों ने अभी तक शपथ ले ली है. तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं. आपकी बार पुरुषोत्तम भाई सोलंकी ने भावनगर ग्रामीण सीट से जो कि जीतते रहे हैं, गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं और कोली समुदाय का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं, उन्होंने शपथ ली है. बच्चू भाई खाबड़ ने भी देव
गढ़बारिया सीट से जो चुनाव जीतकर आए हैं, उन्होंने शपथ ली है और इनके बारे में बताएं कि आनंदीबेन पटेल सरकार में ये मंत्री रहे हैं, बड़े चेहरे के तौर पर जाना जाता है इन्हें, और राज्य मंत्री भी लिए हैं। माफ कीजिएगा, आपको एक और सुधार के साथ अपडेट दे दे कि एक मुख्यमंत्री और साथ साथ 13 मंत्रियों ने अब तक शपथ ले ली है। आनंदीबेन पटेल सरकार में बच्चू भाई खाबड़ मंत्री रहे हैं, बच्चू भाई खाबड़ वन राज्य मंत्री भी रहे हैं, साथ साथ मुकेश पटेल ने भी शपथ ली है, ओलपाड सीट से विधायक रहे हैं और पिछली सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी थे। ऐसे में हम तमाम उन चेहरों को दिखा रहे हैं जो कि मंत्रिमंडल में जिन्हें जगह मिल रही है। मुकेश पटेल की अगर बात करें तो तीसरी बार विधायक चुने गए हैं, ओलपाड सीट से विधायक रहे हैं और पिछली सरकार में कृषि राज्य मंत्री थे। एक बार फिर से आपको बता दें, पुरुषोत्तम भाई सोलंकी कोली समुदाय का बड़ा चेहरा, भावनगर सीट से जीतकर आए हैं, गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं और आपको बता दें कि भावनगर ग्रामीण सीट से विधायक हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से मंत्रियों ने अब तक शपथ ले ली है। आनंदीबेन पटेल सरकार में मंत्री रहे हैं बच्चू भाई खाबड़, साथ साथ बच्चू भाई खाबड़ वन राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो अब की बार के मंत्रिमंडल में साफ तौर पर काम और नाम और साथ साथ आगे का क्या कुछ विजन रहने वाला है वो झलक रहा है। मुकेश पटेल ने भी अब की बार शपथ ली है, पिछली सरकार में कृषि राज्य मंत्री रहे थे और ऐसे में अब अगला कौन सा नाम होगा, कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में अभी शपथ लेने को बाकी हैं, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है। और देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर लगातार हम आपको उन चेहरों के नाम बता रहे हैं, उन चेहरों का शपथ ग्रहण दिखा रहे हैं जो कि अब की बार भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्योंकि जिम्मेदारी बड़ी है। लैंडस्लाइड विक्ट्री 156 सीटों के साथ 54% वोट शेयर के साथ बीजेपी अब की बार सत्ता के सिंहासन पर काबिज हो रही है और यही बड़ी वजह है कि बहुत ही सोच समझकर अपनी अब की बार मंत्रालय में चेहरों को जगह दी जा रही है। गुजरात सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन इसके पहले आपको बता दें किस तरीके से कुबेर डिंडोर ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, मुलू भाई बेरा ने अभी तक मंत्री पद की शपथ ली है, हर्ष संघवी ने मंत्री पद की अभी तक शपथ ले चुके हैं। वो प्रफुल्ल पानशेरिया, श्री भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, श्री कुंवर जी भाई नरसिंह भाई हलपति, हूँ प्रफुल्ल पानसेरिया, हूँ भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, हूँ कुंवर जी भाई नरसिंह भाई हड़पति ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. હું ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદાનું અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ. હું પ્રફુલ્લ પાનસેરિયા, हूँ भीखू सिंह जी, चतुर सिंह जी परमार, कुंवरजी भाई नरसिंह भाई हड़पति ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા રાજ્યકક્ષાના મંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં. ધન્યવાદ. तो अब तक 16 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी शपथ ली है। कुंवर जी हलपति एसटी समुदाय से आते हैं, मांडवी सीट से विधायक हैं और ऐसे में उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। साथ साथ आपको बता दें कि एसटी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। आपकी बार ये माना जा रहा था कि एसटी समुदाय को साधना बीजेपी के लिए कठिन होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये बाएं हाथ का खेल नजर आया। आपकी बार प्रफुल्ल भाई पानसेरिया कामरेज सीट से विधायक है, उन्होंने भी मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी गई है, मंत्री पद की शपथ ली है और दूसरी बार विधायक चुनकर आए हैं।
लेकिन इसके अलावा कामरेज सीट से वो विधायक भी हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है आपकी बार मंत्रिमंडल में जगह देकर, दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। लेकिन साथ साथ आपको बता दें कि भीखू परमार जी, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और सुबह से ही हमने देखा था कि तस्वीरें भी सामने आने लगी थी क्योंकि कॉल उन्हें पहले ही जा चुका था और ऐसे में जश्न उनके घर के बाहर भी दिखाई दे रहा था। प्रफुल्ल भाई पानसेरिया कामरेज सीट से विधायक चुने गए हैं और नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो तमाम उन मंत्रियों के नाम भी हम लगातार दिखा रहे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। भूपेंद्र पटेल मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। मोडासा सीट से आते हैं भीखू भाई परमार, पहली बार हालांकि विधायक चुने गए हैं और ऐसे में जश्न जबरदस्त उनके घर पर भी देखने को मिला था। ओबीसी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, मोडासा सीट से विधायक हैं, बड़ी जिम्मेदारी उन पर भी बीजेपी ने दी थी ओबीसी समुदाय को साधने की, जिसमें वो सफल होते हुए दिखाई दिए हैं। कुंवर जी हलपति की भी एक बार फिर से बात कर लेंगे। मांडवी सीट से आते हैं, एसटी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और एसटी समुदाय को साधने में काफी सफल भी रहे हैं। मांडवी सीट से विधायक हैं कुंवर जी हलपति, एसटी समुदाय से ये भी ताल्लुक रखते हैं। लेकिन नीचे अगर आप देख पा रहे हो तो लगातार हम उन चेहरों का भी जिक्र कर रहे हैं जो कि अभी तक शपथ ले चुके हैं, मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल चुकी है। आपको बता दें कि अभी तक 16 मंत्रियों ने शपथ ली है, साथ साथ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी शपथ ली है। साथ साथ आपको मंच की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और बीजेपी के जो तमाम स्टेट्स हैं जहां पर उनकी सरकार है वहां के मुख्यमंत्री भी इस वक्त आपको काबिज दिखाई दे रहे होंगे। समाप्त करवानी अनुमति आपो तेवी विनंती है। माननीय રાજ્યપાલ શ્રી ગુજરાત રાજના મંત્રીમંડળની સોગંદ વિધિ હવે પૂરી થઈ છે। આપણે સૌ પોતપોતાના સ્થાને રાષ્ટ્રગીતના સન્માન માટે ઊભા થઈએ। फिलहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे थे किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी मौजूद थे और साफ तौर पर राष्ट्रगान के बाद अब क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा इस पर लोगों की नजर बनी हुई, क्योंकि बम्पर जीत है और अब की बार ये जो चुनाव था वो बीजेपी वर्सेस बीजेपी यानी कि ब्रांड मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा था। और यही वजह है, जब मंत्रिमंडल का हम जिक्र कर रहे थे तो आमतौर पर देखा यह जाता है कि मंत्रिमंडल को लेकर नेताओं में नाराजगी होती है, लेकिन गुजरात में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि हर नेता, हर मंत्री ये जानता था कि साफ तौर पर यह चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है और इसी को साबित भी किया गया। किसी भी तरह की कोई नोकझोंक, किसी भी तरह की कोई मनभेद, कोई मतभेद नजर नहीं आया। फिलहाल ये तमाम वो चेहरे जो कि मंत्रिमंडल में जिनको जगह दी गई है गुजरात के, वो इस वक्त मौजूद हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन भी स्वीकार कर रहे हैं। साथ में आपको इस वक्त भूपेंद्र पटेल के साथ साथ आचार्य देवव्रत मंच पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरीके से भूपेंद्र 2.0 सरकार जबकि गठित कर दी गई है, अब इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या कुछ कहा गया है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर गुजरात की जनता का अभिवादन करते हुए साफ तौर पर बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ पीएम की ओर से कहा गया था कि गुजरात की जनता पर उन्हें पूरा भरोसा है और उसी भरोसे को जब गुजरात की जनता ने साबित कर दिया है तो हाथ जोड़कर गुजरात की जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। 8 कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली है आपको बता दें और 8 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। कुल मिलाकर 16 मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली, कन्हूभाई देसाई ने शपथ ली है, ब्राह्मण चेहरा है राघव जी पटेल ने जो कि कृषि क्षेत्र से आते हैं और ऐसे में पिछली सरकार की अगर बात कर ली जाए तो कृषि मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब की बार के जो मंत्रिमंडल है उसमें भी जगह दी गई है। आपसे कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है कि संबोधन भी होगा और
और अगर संबोधन होता है क्या कुछ वो कहते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। हमारे सहयोगी जनक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, भूपेंद्र पटेल सरकार 2.0 का गठन हो गया है। जी बिल्कुल, देखिए सीएम के साथ साथ 16 मंत्रियों ने शपथ ली है और आज ही अब जैसे मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल का यहाँ पर गठन हुआ, उसके बाद तुरंत अभी कार्यभार उनको सौंपा जाएगा। किन किन डिपार्टमेंट और विभाग उनको सौंपे जाएंगे उसको लेकर इसी जगह पर ये सेक्रेटेरिएट है, स्वर्णिम संकुल 1 कहते हैं, जहाँ पर यहीं पे वो कैबिनेट होगी और कैबिनेट में सारे जो मंत्री हैं वो मंत्री आएंगे। और यहाँ पर देखिए जो भी अभी शपथ समारोह में जो कार्यकर्ता गए थे वो सारे के सारे अभी वापिस लौट रहे हैं। तो कार्यक्रम पूरी तरह खत्म हो चुका है। अब चूंकि कैबिनेट मिलने वाली है, 5 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। पीएम अभी दिल्ली के लिए रवाना होंगे तो उसकी तैयारी है। सीएम उनको सी ऑफ के लिए जाएंगे, जो प्रदेश इकाई के जो बाकी नेता हैं वो भी वहाँ पर उनके साथ जाएंगे। चूँकि 3 बजे का वक्त है जब पीएम दिल्ली के लिए रवाना होंगे, तो यहाँ से अभी उनका कॉन्वॉय निकलेगा और सीधा एयरपोर्ट जाना है। इस तरीके की जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। और अब चूँकि 156 जितनी सीटें जीतने के बाद 2.0 जब सरकार आप दोबारा बनाते हैं तो लोगों की उम्मीदें बढ़ती है आपसे। तो अब सरकार के सामने ये बहुत बड़ी उम्मीदें हैं लोगों की कि जो चीज़ें चाहे वो मुफ्त की राजनीति उन्होंने दरकिनार की हो, एक भरोसा जब बिठाया हो, तब लोगों की आकांक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरा उतरना होगा इस सरकार को। और ऐसे में इस उम्मीदों के चलते यही बात है कि सरकार को इनको प्रायोरिटाइज करनी पड़ेगी। कुछ लोग आते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे पहले आपने ही ये जो मंत्रिमंडल में तमाम चेहरे शामिल किए गए हैं इनके नाम जाहिर किए थे। एक बार फिर से आपकी खबर पर, न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। जनक, क्या आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी 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 जनक, मेरा सवाल आपसे ये था कि न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले आप ही के जरिए जो तमाम चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे वो जाहिर कर दिया था। एक बार फिर से न्यूज़ 18 इंडिया की खबर पर मुहर लगती हुई दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, न्यूज़ 18 इंडिया वैसे भी नंबर 1 न्यूज़ चैनल ऐसे नहीं कहा जाता। तो हमारे पास वो विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी थी कि ये लोग ही मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। सबकी निगाहें थी, चूँकि ये सरकार चूँकि 156 सीटें जीतने के बाद अब कई नए प्रयोग होंगे। क्या पुराने मंत्रियों को दरकिनार किया जाएगा? और बिल्कुल वही हुआ। नए प्रयोगों में यही हुआ कि जो पुराने मंत्री, बड़े बड़े दिग्गज जो प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुके हैं, जीतू वाघानी, उनको भी दरकिनार कर दिया गया, उनको भी यहाँ मंत्रिमंडल से हटाया गया और नए चेहरों को जगह दी गई। तो ये एक्सपेरिमेंट की बात थी, क्योंकि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट गुजरात में ही हो सकते हैं जब पीएम मोदी का होम टर्फ हो, अमित शाह का जब होम टर्फ हो। तो ऐसे में आपको याद हो कि 2021 में भी जब विजय रूपानी सरकार को एक ही झटके में पूरी की पूरी सरकार को चेंज आ चुका है, यानी कि गुजरात की जनता की कमान भूपेंद्र पटेल और उनके मंत्रिमंडल ने अब संभाल ली है। आने वाले वक्त में विस्तार की वो रूपरेखा भी नजर आ सकती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब गुजरात के विकास में एक नया अध्याय यहां पर जुड़ने जा रहा है। 5 साल की जो कमान एक बार फिर से जनता ने बीजेपी के हाथ में एक बड़े बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ, रिकॉर्ड तोड़ जीत के साथ सौंपी है। इसे लेकर अब एक बड़ी तस्वीर नजर आएगी, यानी कि जो मुद्दे यहां पर रहे, जिन मुद्दों पर जनता का विश्वास दोबारा से जीता गया, जो नीतियां यहां पर जनता के लिए बनाई गई, जो मैनिफेस्टो यहां पर चुनावी वायदे के तौर पर सामने आया, अब वक्त है कि पटेल सरकार जो है उसे अमली जामा पहनाए, जमीनी तौर पर अब जनता की उपलब्धियों के तौर पर, जनता के विकास के तौर पर आगे रखे। क्योंकि गुजरात की जनता ने यह समझा है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमेशा से बीजेपी की तरफ से दिया गया है, उसी को साथ लेकर वो भी आगे बढ़े हैं। उस गौरव यात्रा में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जिसे बीजेपी ने कहा कि वो आखिरी पंक्ति तक में जोड़ने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभाएगा। अब आप समझिए, मंत्रिमंडल का यहां पर चयन हो चुका है, वो चेहरे यहां पर सामने आ चुके हैं, जिसकी जानकारी मेरी सहयोगी और साथ ही जनक भी यहां पर दे रहे थे कि किस तरह से जिन चेहरों पर विश्वास किया गया है, उन्हें जांचा गया है, उन्हें परखा गया है, वो जनता के विश्वास पर आखिर कितना खरे उतरे हैं और आने वाले इन 5 सालों में किस कदर खरा उतर सकते हैं। इन सब का ध्यान रखते हुए, इन सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 2.0 जो है वो यहां पर सामने आया है। भूपेंद्र पटेल, यानी कहा जा सकता है दूसरी बार अब वो जो सीएम बन चुके हैं, दूसरी बार जो जनता का विश्वास है, इस बार एक बड़े अंतर
स्तर के साथ जो सामने आया। साल 2017 में विधायक के तौर पर वो सामने आए और 12 सितंबर 2021 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। और आज का दिन सबसे बड़ा दिन उनके लिए है और साथ ही साथ बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि अब गुजरात की जनता को उम्मीद है, वो उम्मीद है विकास को लेकर, वो उम्मीद है कि अगर कुछ नाराजगी है तो वो मिटेगी। इन 5 सालों में जो वायदे यहाँ पर किए गए हैं मैनिफेस्टो के जरिए, अब वो यहाँ पर पूरे किए जाएंगे। जो विकास का सपना यहाँ पर दिखाया गया है, जिस विकास को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, उसे पूरा करेगी सरकार। और इसी उम्मीद के साथ देखिए लगातार यहाँ पर अब सरकार का गठन हो चुका है, चयन हो चुका है, वो चेहरे यहाँ पर सामने आ गए हैं जिन पर मुहर भी यहाँ पर लग चुकी है। अब आगे इसी नीति के साथ में, इसी कर्म और धर्म के साथ में, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि सत्ता कर्म भी है, धर्म भी है, और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना है। अब पूरी कैबिनेट आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो 156 सीटें, प्रचंड बहुमत यहाँ पर हासिल हुआ, प्रचंड जीत यहाँ पर हासिल हुई। अब इस जीत को किस तरह से बरकरार रखना है, इस जीत को किस तरह से कायम रखना है, क्योंकि साल दर साल बीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसे में हर साल किस तरह से जो विकास की एक रेखा यहाँ पर खींची गई है पिछले 27 सालों में, अगर उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आया है तो अब उसे पूरा करते हुए आगे बढ़ना है। ये यहाँ पर बीजेपी बखूबी जानती है और यही वजह है कि अब गुजरात की सियासत में आगे बढ़ने का वक्त बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि जब भी आप हटो यहाँ से। और फिलहाल ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में मंच पर मौजूद जो तमाम पदाधिकारी थे उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब भूपेंद्र पटेल सरकार 2.0 का गठन हो चुका है। ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि मानी जा रही है कि अब सरकार पर होगी। तमाम वो वायदे जो कि हमारी सबीना सहयोगी जिक्र कर रही थी, उन वायदों पर जबकि ये सरकार एक बार फिर से चुनकर आई है, उन्हें पूरा करने की बड़ी जिम्मेदारी। कन्हू भाई ने मंत्री पद की शपथ ली है, राघव जी पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली है। साथ साथ आपको तमाम वो चेहरे भी हम दिखा रहे थे जो कि अब की बार मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस वक्त तमाम वो चुने हुए मंत्री मौजूद हैं। साथ साथ भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद हैं और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम मंथन के बाद, बड़े ही मनन के बाद शनिवार देर रात तक ये मीटिंग चली थी और उसमें आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह, साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये देखिए, ये तस्वीर बहुत खास है। ये तस्वीर वो तस्वीर है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता का अभिवादन करते हुए आए हैं, वो भरोसे का अभिवादन करते हुए आए हैं जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से किया था। और जनता उस विश्वास पर अपना मत, अपने मुहर को लगाकर एक बार फिर से बीजेपी को सत्ता के सिंहासन पर काबिज करती हुई दिखाई दी थी। और यही बड़ी वजह है, यही विनम्रता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो कि गुजरात में उन्हें आम घर, जन जन तक, बच्चे तक लोकप्रिय बनाती है। और हमारे साथ सहयोगी लगातार जनक भी मौजूद है। जनक, हम इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीर दिखा रहे हैं जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया था, धन्यवाद किया था। और यही शायद वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बच्चे के बीच लोकप्रिय है। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े जाते हैं। गुजरात में जहां पर पंचायत से चुनाव हो या पार्लियामेंट का चुनाव हो, पीएम मोदी का ही वही चेहरा होता है। और शुरू से जब पीएम मोदी यहां पर आए तो पूरे भरोसे के साथ, क्योंकि इस बार बहुत से कयास लगाए जा रहे थे, नई सरकार है, इतनी इफेक्टिव नहीं रही, क्या वो दमखम के साथ, चूंकि एक आम आदमी पार्टी का भी फैक्टर था, तो ऐसे में क्या वो दमखम के साथ दोबारा लौट आएगी, कई कयास लगाए रहे थे। लेकिन पहले चरण का जब चुनाव प्रचार अभियान शुरू हुआ उस समय पर पीएम मोदी आए और पीएम मोदी ने वलसाड़ की जो रैली की उसमें पूरी तरीके से भरोसा जताया कि इस बार जो भूपेंद्र हैं वो नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़ेंगे और रिकॉर्ड वो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। 149 का जो रिकॉर्ड अब तक का रहा वो अब 156 तक पहुंचा और यही वो उनकी जनता के प्रति का आत्मविश्वास था और वही सारी चीजें दिखा रहा था। जो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछते हैं किस तरीके की ये लैंडस्लाइड विक्ट्री को देखते हैं। आज यहाँ पर शपथ समारोह हुआ, क्या मंत्रिमंडल ठीक ठाक तरीके से बनाया गया? बहुत अच्छी तरह से बना है। वो विजय है, वो भव्य विजय है। वो अपने नरेंद्र मोदी को आभारी है और जो मंत्रिमंडल बना है बहुत ही अच्छा मंत्रिमंडल। जीत पीएम मोदी की है इस पूरे? नरेंद्र भाई मोदी की जीत है, ये गुजरात की जीत है। हमारे 56 इंच की साथी 156 सीट आई है। भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कार्यकर्ता की जीत है। ये आप कहाँ से आए? माता की जय। क्या आप कहाँ से आए?
मैं गुजरात से हूँ, बनासकांठा से हूँ। आपके बनासकांठा से तो पर कोई मंत्री नहीं आया इस बार। शंकर भाई चौधरी बनने चाहिए थे इस बार, आपको ये उम्मीद थी उस पर? हमने कम सीट दी है और ज्यादा सीट देते हैं, और ये हमारा संगठन का मामला है। जो भी मोदी मंडल करता है निर्णय अच्छा ही है हमारा। नाराजगी नहीं है अगर आपके यहाँ से? बिल्कुल नाराजगी नहीं है, कार्यकर्ता की पार्टी है। देखिए तो ये एक बड़प्पन है कार्यकर्ताओं के बीच में कि शंकर चौधरी एक कद्दावर नेता के तौर पर बनासकांठा से थराद से जीतते हैं, और उसके साथ यहाँ पर अगर उनको नहीं भी लाया जाता तब भी लोग हैं वो ये कहते हैं कि देखिए संगठन का मामला है, संगठन अपने हिसाब से कहें, क्योंकि 9 सीटें हैं उसमें से बीजेपी 4 लेके आई, 4 कांग्रेस के पास गई, 1 निर्दलीय को गई। तो ये लोगों को उम्मीद थी कि शंकर चौधरी बड़े पैमाने से जीतेंगे। एक महिला है उनसे, मैम क्या कहेंगे, आज जो शपथ समारोह हुआ ठीक ठाक तरीके से रहा मंत्रिमंडल? हाँ बिल्कुल ठीक ही तो है, कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, बड़े चेहरे नहीं होने चाहिए? नहीं सही है, जो भी किया है सही किया है। आप कहाँ से आ रही, किस जिले से आ रही? मैं अहमदाबाद से आ रही हूँ। तो अहमदाबाद से तो केवल एक ही मंत्री आया इस बार? तो हर जगह से देना चाहिए, क्यों और गांव नहीं है, और शहर नहीं है, और जिले नहीं है, सभी कास्ट का समावेश किया है, इससे अच्छा क्या हो सकता है? बिल्कुल। तो ये देखा यहाँ पर ये क्या कहें, सिद्धपुर से आपके यहाँ से तो बलवंत भी आ गए। नरेंद्र मोदी साहब का खूब खूब आभार। और हमारा सिद्धपुर में 15 साल से विकास नहीं हुआ था, वो अब विकास होगा। बिल्कुल। तो ये देखिए कार्यकर्ता है यहाँ पर, वो हर कोई बात करना चाहता है न्यूज़ 18 इंडिया से। न्यूज़ 18 इंडिया ऐसे ही नंबर 1 नहीं है, लोग हैं वो अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सभी ना इस बात को समझे। बिल्कुल, मुझे एक बार बात कर लेंगे, पूरी तरीके से इस मामले को समझे। यहाँ पर कार्यकर्ता भी है कि संगठन का मामला है, अंदरूनी मामला है, भले उनके विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, और हर कोई विधायक है वो मंत्री नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास 27 चेहरे होने चाहिए, उसमें से 16 अभी इस बार मंत्री बने हैं। तो अभी भी आगे वाले समय में अभी भी वक्त है उनके पास, अगर एक्सपांशन करना है। तो कुल मिला के यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो यही बात बता रहे हैं। सही कहा जनक आपने, किस तरह से कैबिनेट के उन चेहरों को आज गुजरात की जनता ने देख लिया, जो कि कुछ देर पहले शपथ ग्रहण में शपथ लेते हुए नजर आए। और इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब ये जो संतुलन यहाँ पर बीजेपी ने गुजरात की जनता के साथ प्रचंड बहुमत के जरिए हासिल किया है, अगर उसे कायम रखना है तो अब वो चुनौतियां, वो विकास बीजेपी को और कई गुना आगे बढ़ाने होंगे, जिसके दम पर एक बार फिर से गुजरात की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है, कमल का साथ दिया है। और यही वजह है कि बहुत सोच समझकर, विचार विमर्श करके, मंथन करके ये वो चेहरे यहाँ पर सामने आए हैं जिन पर मुहर लगी है, जो शपथ ग्रहण करते हुए भी नजर आए हैं, ताकि गुजरात की जनता का विश्वास जो है उसके साथ में मंत्री आगे बढ़ सके, उसके साथ में विधायक आगे बढ़ सके, उसके साथ में इसी तरह से जनप्रतिनिधि जो नीतियां यहाँ पर लाएंगे, जो उपलब्धियां यहाँ पर जनता के बीच में गिनाई जाएंगी, जो जनता के विकास की एक गाथा यहाँ पर गाई जाएगी, उसी के साथ में यहाँ पर आगे बढ़े। क्योंकि 156 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। और देखिए सबसे बड़ी बात जनक, अभी हम आपको सुन भी रहे थे, जब आप बात करते हैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से, तो वो कहते हैं कि इस जीत का सबसे बड़ा श्रेय गुजरात के बेटे, गुजरात के भाई, गुजरात के बंधु पीएम नरेंद्र मोदी को जाता है। और जब पीएम नरेंद्र मोदी से पूछा जाता है या बीजेपी के तमाम दिग्गजों से पूछा जाता है, तो जाहिर सी बात है वो कहते हैं कि ये कार्यकर्ताओं की वजह से है। इस बीच में काफी सारे लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, विस्तार हो गया है, उन चेहरों पर मुहर लग चुकी है जो गुजरात को अब संभालने वाले हैं, खुश हैं? खुश है, बहुत खुश है, बहुत खुश है, और बहुत अच्छा मंत्रिमंडल बना है। बहुत अच्छा मंत्रिमंडल आपकी उम्मीदों के हिसाब से बना है सर? हाँ, बहुत हमारे सबके उम्मीदों से हिसाब से बना है, बहुत अच्छा है। बीजेपी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है गुजरात में, उसका नाम भी सबका रोशन हो जाएगा। क्या लगता है 156 सीटें, मंत्रिमंडल का विस्तार आगे भी देखने को मिल सकता है, चेहरे भी यहाँ पर सामने आ गए हैं, कितना विकास अब आप देखते हैं गुजरात का? गुजरात का विकास होता ही रहा है और आगे भी होएगा, इसमें कोई